दोस्तों मेंटल वेलबींग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो ये याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन लॉकडाउन भी हो गया है और इकोनॉमी बहुत क्राइसिस में है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा तवज्जो देनी होगी इनटू आवर मेंटल हेल्थ। और इसलिए आज की डिस्कशन होगी अराउंड मेंटल हेल्थ विद अ वेरी वेल नोन डिजाइनर ऑफ द फैशन इंडस्ट्री। ही इज़ वेरी चार्मिंग, इनोवेटिव एंड एन एंटरप्रेन्योर एंड ही स्पेशलाइजेज इन मेंस वेयर। सो लेट्स वेलकम मुनीब नवाज। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, कैसे हैं आप? I'm very well, Shadab. How are you? I am great. Thank you for asking. So Muneeb, of course, the first question has to be COVID related. आपको पता है कि आजकल कितना impact पड़ा है, तो ज़रूर शेयर करें कि आपकी लाइफ पे क्या impact आया है because of the COVID situation, and how do you think the fashion industry कैसे उस पे भी impact पड़ा है? Okay, so मेरे ख्याल से ये दो सवाल थे, इसको मैं पहले एक एक करके जवाब दे देता हूँ। ज़रूर। मेरी पर्सनल जिंदगी पे जो इफेक्ट आया है वो तो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा आया है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन के तीसरे दिन मैंने एक दोस्त से गपशप लग रही थी, मुझे लगा कि यार ये काम जो है ना ये कुछ गलत हो गया हुआ है, और ये इसको सही होने में, जब भी दुनिया में कुछ गलत होता है ना उसको सही होने में टाइम लगता है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी निकल आई हमारे लिए कि हम लोगों के आगे दो रास्ते खुल गए कि क्या हम इस ऐसे रास्ते पे चले जाएंगे जहां पे हम होपलेस हो जाएंगे, या हम ऐसे रास्ते पे चले जाएंगे जहां पे हम लोगों को कोई फेथ, कोई होप, कोई वो वाली चीजें करने को मौका मिलेंगी। जो सवाल मुझसे आपने भी मेरे ख्याल से एक आध साल पहले पूछा था कि अगर आप डिजाइनर ना होते तो आप क्या होते, तो मैंने यही सवाल अपने आप से पूछा कि अगर मैं डिजाइनर ना होता तो मैं क्या होता। तो मैंने अपने आप को ये जवाब दिया कि मैं एक इंसान होता, और मैं किस तरह का इंसान होता वो बनने की तलाश में मैं निकल पड़ा अपने आप के साथ कि यार अच्छा, मैंने किताबें पढ़ने का शौक था, मैं किताबें पढ़ूंगा, मुझे एक्सरसाइज करने का शौक था, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मुझे बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का शौक था, मैं वो करूंगा, मुझे लिखने का शौक था, मैं वो लिखूंगा। तो वो मैंने अपने तमाम वो जो और मैं अच्छी बातें करके सीखूंगा भी और अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करूंगा। सो दैट वाज माय पर्सनल इम्पैक्ट जो मेरे ऊपर आया। तो मैंने तीसरे चौथे दिन से ही वो लाइव सेशंस करना शुरू कर दिए, रोज नई चीजें सीखता था, नए लोगों से बात करता था, तो बड़ा मजेदार सेशन रहा है सो फार। That's great. That's as far as जो आपने वो फैशन रिलेटेड बात की है, देखिए फैशन के ऊपर इम्पैक्ट तो बहुत डीप आया है। फैशन एक ऐसी चीज है कि हम लोगों की, कुछ लोग इसको एसेंशियल भी कह देते हैं, लेकिन एक नॉन एसेंशियल वे ऑफ बीइंग में आती है ये चीज। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था हमारे पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे या पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। 5 मिलियन से ज्यादा जॉब्स लूज हुई हैं चंद महीनों में। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान हुआ है हमारी इकोनॉमी को इन टोटल। बट हैविंग सेड दैट, इसके अंदर अब मौका है कि हम लोग जो अपने आप को इंडस्ट्री कहते थे, इंडस्ट्री का मतलब पता है क्या होता है? कि इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि जब आपके साथ कुछ बुराई हो रही हो तो हाउ यू काइंड ऑफ कम टुगेदर एज अ कलेक्टिव, सपोर्ट ईच अदर एंड स्पीक टू द गवर्नमेंट, ये होती है एक इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ये नहीं होती कि मैंने अपने आप को एक इंडस्ट्री कहना शुरू कर दिया तो मैं इंडस्ट्री बन गया। आज हम लोगों के पास ये मौका है कि हम फैशन, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, इन सारी चीजों को एक उसके अंदर लेके हम लोग एक इंडस्ट्री की तरह इसको आगे लेके चलें। That's totally fair. So मुनीब, recent events की वजह से काफ़ी तवज्जो हमारी towards mental health की तरफ हमारी गई है तवज्जो। So what is your take on it कि mental health कितना important है and what can be done for our mental well-being? देखिए, that's something that is very very personal, health in general for me. मैं इस मामले में बड़ा सीरियस रहा भी हूँ over my lifetime, before COVID as well and during COVID as well, कि देखें, अगर आपने अपने आप के साथ जस्टिस नहीं करना शुरू करेंगे, एंड आई एम वेयरिंग अ जस्टिस लीग शर्ट जस्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, अगर आप अपने आप के साथ जस्टिस नहीं करेंगे ना तो किसी ने बाहर से आके आपके साथ आपकी इंप्रूवमेंट पे काम नहीं करना। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी मेंटल हेल्थ इज जस्ट वन एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। योर फिजिकल हेल्थ, योर फाइनेंशियल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ, योर इंटेलेक्चुअल हेल्थ, ये तमाम चीजों का काइंड ऑफ एक कंग्लोमरेट है एक इंसान। सो अगर आपने मेंटल हेल्थ को अपनी अचीव करना है तो आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपने कुछ खाना होता है तो आप उसके लिए मेहनत करते हो। अगर आप अपने आप को अपनी मेंटल हेल्थ के अंदर, इमोशनल हेल्थ के अंदर, स्पिरिचुअल वेलबींग के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो आप उससे रोज ड्रॉ नहीं कर सकते।
और उसको इन्वेस्ट करने के बहुत सारे सिंपलेस्ट तरीके हैं कि सुबह उठ के 1 मिनट अगर आप शुक्राना अदा कर दो टू whatever God you believe in. Just be thankful for being awake that morning. बिल्कुल. सो अगर हम इमोशनल वेलबींग चाहते हैं या हम मेंटल वेलबींग चाहते हैं, तो आप देखिए मेंटल वेलबींग के अंदर नेगेटिव होता क्या है. जो नेगेटिव होता है उसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. दैट्स माय पर्सनल वे ऑफ काइंड ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स राइट नाउ. Absolutely fair. And I think it's also important कि हम इसको ज़रा नोटिस करें कि it's just not mental being. And आपने बड़ी एक अच्छी बात की which I liked about the emotional bit. आपके एक different pieces and that makes you into one person. Correct? I think आप ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Absolutely right. So moving on to the next question. हमने फैशन इंडस्ट्री के बारे में बात की, लेकिन हमने एक और भी इम्पैक्ट देखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह के ऊपर कि यू नो देयर सो मेनी पीपल जो अब अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री नॉट बीइंग देयर एट द मोमेंट. तो आपको क्या लगता है बिग फैशन हाउसेज जो एक ब्रांड्स का नाम होता है, ब्रांड्स जिसको हम कहते हैं बिग ब्रांड्स, उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए यू हैव टू काइंड ऑफ, अगर आप मैं आज के इम्पैक्ट से पहले अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि देखें जो इससे पहले हो रहा था ना वो भी अनप्रेसिडेंटेड था, और जो ये है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है. तो चक्कर ये है कि हम लोग जिस तरीके से इकोनॉमी वाइज ग्रो कर रहे थे ना पिछले 100 सालों में, वो मेरे ख्याल से बहुत ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ वल्गैरिटी था कि यार वो इतना गलत तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी हो रहा था कि जिसका दिल चाह रहा है कि वो जी आज $1 ट्रिलियन छाप दो, आज $1 बिलियन छाप दो, और उसकी तलाश में हम लोग बिल्कुल ही ऑलमोस्ट पागल हो गए थे. बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्ड अराउंड मनी, एवरीथिंग रिवॉल्व्ड अराउंड how many numbers are you growing, what is your percentage of growth, what do you do for a living became कि आप अपनी जिंदगी के साथ काम कैसे करते हैं. मैं अपने दोस्तों से जब मिलता हूँ ना, मैं पूछता हूँ यार तुम पैसे खर्च कैसे करते हो, कमाते कैसे हो, ये नहीं पूछता मैं. सो चक्कर ये है कि ये जो हमने तरीका अपनाया था ना कि जी आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस सिर्फ न्यूमेरिकल है, वो बहुत गलत चीज थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ अर्थ और कॉस्ट ऑफ प्लैनेट और कॉस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी अपने बिजनेसेस से निकाल दी हुई थी. सो पर्सनली मैं चंद सालों से ये लगा हुआ हूं कि मैंने अपने बिजनेस को बड़े कंट्रोल्ड तरीके से ग्रो किया या नहीं किया, वो जैसे भी मेरी एक अपनी पर्सनल कॉल थी कि यार ये मैंने इस तरह नहीं रिटेल में जाना जहां पे एक बस अंधाधुन बनाते रहो, फैक्ट्रियां चल रही हैं. एक साहब ने मुझे कहा यार ये किस किस्म की इंडस्ट्री है कि तुम लोग 1 महीने के बगैर 1 महीना भी छुट्टी सरवाइव नहीं कर सकते. सो द थिंग इज कि टेक्सटाइल में भी यही हो रहा था कि हम लोगों को नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी प्रोड्यूस्ड और सोल्ड बिकेम आवर सक्सेस, नॉट द नंबर ऑफ पीपल दैट वी काइंड ऑफ सेलिब्रेटेड और नॉट द नंबर ऑफ पीपल दैट बिकेम हैप्पी बिकॉज ऑफ आवर ब्रांड. सो वो आई थिंक हम लोगों का कॉन्टेक्स्ट ही गलत था ऑफ मेजरिंग सक्सेस, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी और वो ऑब्वियसली एक बलून था, उसने फटना था. Absolutely correct. So Muneeb, my next question to you is about the fashion industry. जो लोग इसके अंदर हैं, actors भी, not just the fashion industry, media industry in general. कि आपको क्या लगता है आजकल हमें लग रहा है या महसूस हो रहा है कि a lot of them are suffering through anxiety, depression, बहुत ज़्यादा issues ये सब सामने आ रहे हैं. तो इसकी कोई particular reason है? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? And this can be of course pre-COVID time as well. सिर्फ मैं ये नहीं कह रही सिर्फ लॉकडाउन की वजह से भी नहीं, otherwise as well. You know, this is one of those industries जहाँ पे ना वो high stakes game जैसे ये है, यहाँ पे आके you want to become consumed. जब हम इस इंडस्ट्री में नहीं होते, हमें इस इंडस्ट्री का ग्लिट्स और ग्लैमर बहुत अच्छा लगता है. हमें लगता है कि यार हम भी एक दिन उस गाड़ी से निकलेंगे और लोग हमारी तस्वीरें खींचेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा. और वो जो लोग आ रहे होते हैं वो यही चाह रहे होते हैं. जब उनको वो मिल जाता है तो वो कहते हैं यार इससे तो सिर्फ मुझे डर लग रहा है, मतलब इससे मेरी इनसिक्योरिटीज और बढ़ती जा रही हैं. और वो फिर आप अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के चक्कर में एक विशियस साइकिल में पड़ जाते हो ऑफ वांटिंग मोर लाइक्स, ऑफ वांटिंग मोर फॉलोअर्स, ऑफ वांटिंग मोर पिक्चर्स, ऑफ वांटिंग मोर इंडोर्समेंट्स एंड वांटिंग मोर वर्क. और जिसके अंदर आपका वही वाला इशू जो आ जाता है कि अगर हम लोग
उसके अंदर हम सिर्फ अपने करियर को और अपने प्रोफेशनल गोल्स को फिल इन कर रहे होते हैं, हम अपनी स्पिरिट को, अपने सोल को, अपने रिलीजन को, अपने इमोशंस को, अपने इंटेलेक्ट को फीड नहीं कर रहे होते हैं। सो अगर आप अपने एस्पेक्ट में, अपनी जिंदगी में जिस चीज को फीड कर रहे होगे वो ही आपकी बढ़ती जाएगी। और आज अब हम लोगों के साथ कोविड में वो हमसे तकरीबन ले लिया गया है। सो आई थिंक इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन बिकॉज फॉर मी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं डिजाइनर ना होता तो मैं एक इंसान होता, तो अब मैं जब इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इंसान की डेफिनेशन पढ़ता हूँ, तो इंसान एक बहुत मजेदार कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है जिसके अंदर यू कैन who has a really interesting take on emotions, intellect, आपकी spirituality, आपका religious aspect, आपका physical aspect, आपका financial aspect, and आपके relationships with your children, with your spouse, with your parents, with your siblings, ये सारा कुछ मिलके आपको एक इंसान बनाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। वो चीज मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं कि हम लोग अपनी हर बकेट को फिल नहीं कर रहे होते डेली। अगर हम रोज थोड़ी थोड़ी चीजें अपने आप को फिल इन करने की कोशिश करें, अपने आप को एक इंसान बनाने की कोशिश करें, तो you become a better human being. Absolutely. I think that's a wonderful thought to have, and I think the audience, I'm sure, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं आपकी बातों से. So thank you, Mani, for that. So Mani, my next question to you is about the virtual fashion show जो हमने देखा जून के बिगनिंग के अंदर के पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक virtual fashion show हुआ. तो आपको क्या लगता है कि हमारा ये जो एक फैशन शो काफ़ी बड़ी चीज़ थी फॉर आवर इंडस्ट्री, काफ़ी अट्रैक्शन आती थी उससे, हैज़ इट कम्प्लीटली चेंज्ड कि अब न्यू नॉर्मल इज़ गोइंग टू बी द वर्चुअल फैशन शो या कुछ और होगा? आपको क्या लगता है? So, you know, what I love about the fashion industry is that it is the house of creativity. And I'm sure people will come up with really interesting ways of showing their creativity because fashion is a creative business. And so the virtual fashion show that we saw is just one of the several other things that we will actually get to see and experience in terms of fashion people. I think we have some beautiful, मतलब बहुत मजेदार creative लोग हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं. And I'm really looking forward to the things that they will be creating in the next months and years, because अब वो नहीं होगा. ये जो 100 साल पहले कोको शनेल ने फैशन शो करवाया था और आज भी हम उसी तरीके से फैशन को बेच रहे थे, I think that had to change. I think it needed एक ऐसी चीज, ग्लोबल पैंडेमिक, जिसकी वजह से हमारी सोच को आगे जाने की जरूरत है. हमारी सोच को अब हमने 20 साल गुजार लिए 21वीं सदी के. 21वीं सदी was supposed to be the future और हम आज उसको 19वीं सदी की तरह जी रहे हैं. तो ये हमारा कसूर था. And I'm so excited about the new future कि somebody is going to think out of the box and create the new revolution. And I think I'm really excited कि वो पाकिस्तान में क्या होगी. इंटरनेशनल चीजें होना शुरू हो गई हैं. वो नहीं होगा. I don't think कि फैशन शोज उस तरीके से होंगे जिस तरीके से पहले होते थे, बट होंगे जरूर. फैशन की शोइंग जरूर होगी, लेकिन कैसे होगी वो सारा कुछ मेरे ख्याल से इवॉल्व करेगा. एब्सोल्युटली. सो ये हम अभी चेंज की बात ही कर रहे थे. सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि फैशन में क्या चेंज आएगा. अब क्रिएटिविटी की भी आप बात कर रहे थे, तो फैशन में आपको क्या लगता है? मतलब हम देख रहे हैं काफ़ी ब्राइडल मास्क आ रहे हैं, काफ़ी क्रिएटिव थिंग्स आ रही हैं. सो आपको क्या लगता है कि फैशन पे एंड उसकी क्रिएटिविटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा ऑफ कोविड एंड अपार्ट एंड विद द ब्राइडल मास्क एज वेल? I think, see, bridal masks and ये वो बहुत छोटी सी creativity है. I think अभी बहुत सारी creativity आप लोग और मैं एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे, enjoy करेंगे. हम लोग देखेंगे कि फैशन की जरूरत क्या थी, what was fashion intended for, और हम लोग आज उसको किस लिए यूज कर रहे थे और उसकी एक्चुअल कंजम्पशन कहाँ पे थी. बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जिनका मुझे लगता है कि वो उनके अंदर वो जो क्रिएटिव जूसेस है ना इस वक्त फ्लो आउट कर रहे हैं. उनको सिर्फ एवेन्यू नहीं मिल रहा कि वो कैसे दिखाएंगे. फैशन चेंज नहीं करेगा. फैशन का मकसद आपको ढांपना ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है ना उस पे बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं. yesterday I saw a brand coming out with some really cool sort of face masks. वो टेक्निकल भी थे, वो एस्थेटिक भी थे, बहुत कूल थे. so these are very small things. I think अब जो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टेक्निकल चीजें आएंगी,
We are talking 5G technology, so holographic fashion shows, immersive technologies आ रही हैं. Augmented reality के through आप दुकानों पे देख सकते हो, virtual reality के through आप दुकानों पे जा सकते हो. You can try out clothes your own way in a way or two. मतलब you will be able to immerse yourself through technology into a completely new lifestyle. एक एक्सपीरियंस, एक नया एक्सपीरियंस विद क्रिएटिविटी आप कह रहे हैं. बिल्कुल. Okay. So we see that Asim Jofa ने PPPs बनाए and he was also appointed as an advisor to the government. तो आपको क्या लगता है कि what has fashion industry ने क्या दिया है pandemic को? Like how has the fashion industry contributed in a good way and can be bad as well towards the epidemic that we are facing currently? देखिए, Asim is a trailblazer. I love him. I think he's a super cool guy. He's played his part, and I salute him. I'm proud of him. As far as so many other people have done such great work, I know Deepak was doing suits as well. We were doing some suits as well. Asim has been appointed as a secretary or advisor in the Sindh government as well. So I'm really proud of our industry coming together and doing their part on an individual level and as a collective level. But you know, I think बहुत सारे लोगों ने just the fact जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद नहीं की, उनका भी बहुत बड़ा contribution है in this pandemic, because they are keeping their thousands of employees afloat. Humanitarian effort. जब आपके पास business कोई नहीं है, कोई customer नहीं घुसा पिछले 3 महीनों में के ज़्यादा दुकानों पे, but the fact that they were committed to their employees, I think means so much to me and to the families of the employees. Man, सोचें कि एक बाप अपनी सैलरी लेके घर जाए और अपने बच्चों को कुछ अच्छा खाना पिलाना खिला सके, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है यार. मतलब ये कोई छोटी बातें नहीं होती. हम लोगों का मसला ये हुआ है कि हम लोगों ना 22 करोड़ एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर छोड़े, हम तो 22 करोड़ प्राइम मिनिस्टर्स की कौम बैठी हुई है, जिसको सबको दूसरों का काम आता है. किसी की अच्छाई देखने का मकसद वो नहीं है, उनको सिर्फ दूसरों की बुराई देखनी आती है. अगर 22 करोड़ लोग आज अच्छाई देखना शुरू कर देंगे ना, तो पैंडेमिक खत्म हो जाएगा एक दिन में, क्योंकि उनका फोकस कुछ और होगा. वो उस बुराई के अंदर भी अच्छाई होती है. अगर 22 करोड़ लोग वो देखना शुरू कर देंगे तो हमारे गॉड फॉरबिड न्यूज चैनल्स तो बंद हो ही जाएंगे, लेकिन आपके एंटरटेनमेंट चैनल्स दोबारा से 200 हो जाएंगे. ओके, फेयर. सो मनी, वी बीन सीइंग कि आपने ट्रैक्स रन करना शुरू कर दिया है. हम वीडियोस देख रहे हैं. आपने थोड़ा सा हमें अपनी वर्कआउट रूटीन के बारे में भी बताया था, बट प्लीज शेड सम मोर लाइट अपॉन इट. Upon my workout life? Yes, and how आपने like you know आपने proper up track करना शुरू कर दिया आपने. So how is that coming along for you? So actually last few days it's been so hot. मैं नहीं निकला ज़्यादा, but I've been running on the treadmill. मेरा I've always had a really big faith in becoming the best version of yourself. So I keep the way I do it is कि if my best version, what would that look like? What would that feel like in any situation? And what would that say? So I want to get inspired by my inspiration. I don't know what that is. So I started running a couple of months back as soon as the lockdown happened. कि gym बंद हो गया था. I was like, अब physical activity के बगैर I start to get like slightly restless. तो मैंने सोचा कि मैं पहले walk शॉक करना शुरू की घर के आस पड़ोस में. Then Begum के साथ भी walk शॉक की, but then after she would get tired, I would just keep on walking and going out for a small run. So पहले I started off with like 1 kilometer, and then I think within a couple of months I was hitting 12-13 kilometers in one stretch. So That's amazing. Just the fun of it, just learning the fact कि रनिंग ने ना जिंदगी के बारे में बड़ी मजेदार चीजें सिखाता है कि आपके सामने जो अगला स्टेप होता है ना, आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना होता है. आप 10वां किलोमीटर पहले किलोमीटर से पहले नहीं रन कर सकते. सो एक बड़ी मजेदार उसमें कोचिंग मिल जाती है, आपको अपने आप के बारे में कुछ सोचने का टाइम मिल जाता है, आपको अपनी बॉडी से कनेक्ट करने का टाइम मिल जाता है. एंड देन एज सून एज द जिम्स ओपन्ड, मेरा लकीली माय जिम हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट एसओपी फॉलोइंग जिम. तो मैंने उनसे पहले पूछा कि भाई आपके एसओपी सारे अप्लाई हो रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी. सो आई वेंट, आई सॉ, एंड देन आई फेल्ट कंफर्टेबल. सो आई गो लाइक ट्वाइस और थ्राइस a week to the gym. बाकी मैं घर पे करता रहता हूँ. The whole idea was by showing the blogging of the running,
आई गॉट सो मेनी पीपल जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार तुम्हारी वजह से ना हमने वॉक करना शुरू कर दिया है, तुम्हारी वजह से मैंने रनिंग शुरू कर दी है। आपके प्रोड्यूसर जो हैं आज का भी मुझे फोन आया कि जी आपकी वजह से मैंने अपना वॉक करना शुरू कर दिया। एक मेरा दोस्त था, he was a heart patient, he called and said कि यार तुम्हें देख के ना मैंने भी वॉक करना शुरू कर दिया है, and I've kind of overcome a lot of my issues of breathing in the last 2 months of walking. I was like, I'm super proud, and that's basically what we should be doing right now, projecting positivity. That's the whole idea that I would like to kind of go forward with. Absolutely. Well, I'm glad that running is helping you stay healthy and stay positive as well. लेकिन उसके अलावा आप क्या करते हैं to stay healthy and positive? Like apart from your routine as workout routine, और क्या करते हैं जो आप कहेंगे कि absolutely adds to your positivity in life या अभी जो एक general COVID situation है? So one of the things that adds to my life of positivity is basically, I read a lot now. Alhamdulillah, I've been lucky enough that I started reading again. I've been writing most of my life. तो अब मुझे लगा ये कि यार I can start writing and maybe start communicating through writing. तो मैंने एक छोटी सी चीज लिखी थी called आओ बने इंसान. The idea behind that was कि हम लोग ना इतनी negative space में चले गए, which I think is actually non-human. इतने हम नेगेटिव हो गए कि हम लोग एक्चुअली इंसान ही नहीं रहे। तो देन द आइडिया वाज कि अगर हम लोग अपनी, क्योंकि देखें जो बच्चे होते हैं ना, मुझे ये फील आई थी जब आई सॉ सम मार्टर्स एंड देयर चिल्ड्रन काइंड ऑफ हगिंग देयर डैड्स, not even bodies but वो जो उनके मेमोरेबिलिया होते हैं और इस तरह की सिचुएशन। मुझे लगा ये कि यार ये बात बहुत गलत है। हाउ मच हैव वी स्पेंट फाइटिंग, अगर हम उससे आधी एफर्ट अपनी स्पेंड कर लें इन बिकमिंग पीसफुल एंड फ्रेंडली, आई थिंक आवर लाइव्स वुड चेंज। एंड व्हाट इट मींस इज कि एक बच्चा जो है वो बेशक हमारे दुश्मन का क्यों ना, वो अपने बाप को तो अपना हीरो ही समझता है। हमारे बच्चे भी हमें हीरो ही समझते हैं, अगर हमारी औलादें भी हमें हीरो समझती हैं, तो फिर इतनी लड़ाई है क्यों हमारी जिंदगी में? एंड that's the reason why I started writing it. I shared it with one of my friends. He said कि it's very good. Zulfi in fact really pushed me कि यार ये बहुत अच्छा है, तुम इसको रिसाइट कर लो। फिर मैंने उसको रिसाइट करके ऐसे ही बाहर बैठे हुए घर के फोन पे रिसाइट किया, and I sent it to Q from Josh all the way in Canada. And I was like कि यार मुझे बताओ कि इसके अंदर कोई है पोटेंशियल। तो इसने कहा कि would you mind if I play around with it? तो उसने then he put the music in. Then I sent the music to Bilal Khan. उसने कहा कि यार ये तो बहुत मजेदार चीज है, can I interpret it visually? तो फिर I was like it'd be my honor कि यार मतलब दो इतने बड़े नाम अपनी इंडस्ट्री के who are very close friends of mine, but मतलब उन्होंने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया ऐसा that I feel I'm very proud of, and I'm really grateful to them for their inputs in it, and people liked it. Alhamdulillah, that's basically what I can do यार। मतलब everybody can just do that कि आज आप किसी की एक बंदे की जिंदगी के लिए उसकी दुनिया अगर बदल देना तो आपने पूरी दुनिया बदल दी। That's my sort of motto every day कि अगर आप दिन में एक बंदे की जिंदगी बदल दें तो आपने पूरी जिंदगी बदल दी होगी। Thank you for sharing that, Muneeb. So, like, I think people can learn कि आप एक नई कोई चीज़ भी pick कर सकते हैं during this COVID time, and I think that's very, very important and impressive from your end. So, my next question to you is relating to negativity. आपने अभी थोड़ा सा हमने बात की थी इस बारे में। The negativity जो हमने देखी कि social media पे काफ़ी है. How do you think social media impacts our models, हमारी fashion industry? और इतनी negativity होती है, so how can it impact the mental well-being of a person, and especially like celebrities like yourself? मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जी, सेलिब्रिटीज तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैं सिर्फ लोगों को ये समझाना चाहूंगा, मैं किसी को कुछ बता तो नहीं सकता। दैट्स थ्रू माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि व्हाट यू सीक इज व्हाट यू सी। ठीक है, आप जो ढूंढना चाहते हो ना वो ही आपको मिलता है। अगर आप नेगेटिविटी, आपको वो ही नजर आ रहा होता है। एग्जैक्टली, द ग्लास इज ऑलवेज फुल। ठीक है, अब वो फुल क्या होता है कि either it is full of water or it is full of air or it is half full of water and half full of air. ठीक है, but the glass is always full.
तो अब आपने उसके अंदर जितनी पॉजिटिविटी देखना चाहोगे आपको नजर आ जाएगी, जितनी आप एम्प्टीनेस देखना चाहोगे आपको नजर आ जाएगी। सो दैट्स योर चॉइस। आप सुबह उठ के आप डिसाइड करते हो कि आज आपका दिन कैसे गुजरेगा। ये आपके कोई आपका 20 साल का एक्सपीरियंस हो, 30 साल का एक्सपीरियंस हो, 40 साल का एक्सपीरियंस हो, 200 साल का एक्सपीरियंस हो, you will decide what your day is going to be like. जो first thought that comes to your head, if you wake up and say, I am grateful for my waking up, I am going to have a wonderful day, you will have a wonderful day. And when you wake up like this, यार आज बिल्कुल उठने का दिल नहीं चाह रहा, आज तो लग रहा है सब खराब हो जाएगा, और उसी तरह सारा दिन गुजरता है आपका। So please सुबह उठ के 5 मिनट तो आप सोशल मीडिया से दूर रहें, ठीक है? Because then social media is kind of determining what your day is going to look like. Absolutely, हाँ, ये मैंने काफी सुना है। Absolutely. तो सुबह का कुछ टाइम अपने साथ गुजारें, रात का कुछ टाइम अपने साथ अकेले गुजारें। कोशिश करें कि अपने जो चंद पुराने दोस्त थे ना, जो सोशल मीडिया पे कूल नहीं रहे, उनके साथ दोस्तियां दोबारा उजागर करें। जो दोस्तियां होती है ना, वो that's your $1 million investment, man. The people who will be positive to you and the people who you will be positive towards, that's the investment worth making, because that's the return nobody else is going to give you. सोशल मीडिया पे आप जिस तरह की चीज ढूंढना चाहोगे आपको मिलेगी। मैं विल स्मिथ को देखता हूँ जी, मुझे वो बड़ा इंस्पिरेशनल लगता है। मैं द रॉक को देखता हूँ, मुझे बड़ा इंस्पिरेशनल लगता है। बट मैं उसके भी आगे देखता हूँ कि वो किसको देखता है। वो जो बंदा, जिस बंदे को द रॉक फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है, वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। Fair. Absolutely. Mani, thank you so much. I think आपसे बातचीत करने में बहुत मज़ा आया, and I think your take on life, I would honestly say कि हमारे मतलब जितने भी मैं काफ़ी लोगों से discussions करती हूँ, it's very different and it's very I would say pleasant. I would say it's absolutely pleasant. Thank you for being on the show with us, और आपने इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ share की. Thank you for that as well. Thank you so much, Shadab. You're a wonderful host, and thank you so much. More power to you, man. Thank you. Have a wonderful day. Thank you. So दोस्तों, that was all from the wonderful Muneeb Nawaz. I hope आप सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा उनकी life experiences से. We will be signing off with Muneeb Nawaz's recently released poetry, इंसान से. This is Shadab Khan signing off from Cover Page. Allah Hafiz. आओ बने इंसान, कभी देखा है तुमने गिरता लहू, कितने ख्वाबों को कर देता है बेजुबां। कभी देखी हैं वो बंद आंखें जो जिंदगी के मतलब को कर देती है बयां। कभी देखे हैं ख्वाब किसी और के लिए, जिसकी खुशी तुम्हें अपने से लगे प्यारी। गिरते हुए जिसका नाम हो तुम्हारे होंठ पर, आंखों में उसी की शक्ल, बस खत्म हो गई सारी। कभी सोचा उनके बारे में जो बिछड़ गए, कभी सोचा उनकी खामोशी का मतलब, वो जो बिछड़ के भी ना हुए जुदा, आज भी किस खोज में है मुब्तला। आओ बने इंसान, आओ बने इंसान, आओ बने इंसान। वो जो प्यार था जिसकी बुनियाद पर तू बना, वो कैसे भुला बैठा। क्यों नफरत की तलाश में तू अपना घर जला बैठा। आओ बने इंसान, आओ बने इंसान। देख तेरे अंदर भी वही दुआ है, अपने गिर्द वही बिखरी खुशियां, जिसकी तलाश में और जिसकी आस पर वो दोनों गुमा बैठा। आओ बने इंसान। देखता है तू भी वही, देखती हैं वो आंखें भी तेरी तरफ, उसी प्यार से जैसे वो देखती हैं तेरी नफरत को। अभी नहीं खत्म हुई ये कहानी, रहता है तू भी यहाँ, रहते हैं वो भी यहाँ। आओ बने इंसान, आओ बने इंसान।